आज का विषय जो है पशु बलि और मांसाहार विश्व में क्यों आया। और हिंदुओं में भी दक्षिण में तो पशु बलि दी जा रही है। ममता बनर्जी वो कहती है कि मांस खाना मेरा तो परम कर्तव्य है, गाय का मांस खाना। तो क्यों हुई ये पशु बलि, कब से प्रारंभ हुई। और इसका प्रारंभ हुआ है महाभारत के बाद, जब बिना अष्टांग योग के पालन करने वाले ये लोग वेद का भाष्य करने लगे, या जो वेदों के जो व्याख्यान ग्रंथ है ब्राह्मण का, उनका भाष्य करने लगे। ये दोष हम मुस्लिमों पे नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो 1400 वर्ष पहले ही आए। ईसाइयों पर नहीं दे सकते, क्योंकि वो 2000 वर्ष पहले ही आए। ये तो करीबन 4000 जब जैन धर्म आया, उससे पहले मांसाहार आ चुका था। क्योंकि जैन धर्म का मांसाहार के विरोध में ही जैन धर्म का समाज में आया। जैन धर्म अहिंसा परमो धर्म, हिंसा नहीं करना। और हमारे पंडित जनेऊधारी पशु बलि करके और अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने उसको स्वर्ग में पहुंचा दिया, अपने पशु को स्वर्ग में पहुंचा दिया। और जो उसका मांस खाते हैं वो भी स्वर्ग में पहुंचता है, उनका ऐसा मानना है। ये जो इसका प्रारंभ हुआ मांसाहार का और पशु बलि का, और नरबलि भी, और उस पर भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। नरबलि भी वेद से प्रमाणित है। वेद से नहीं, इन्होंने मूर्खता की वजह से इन्होंने काम किया हुआ है उसको। वेद नहीं कहता, वेद तो कहता है अहिंसा परमो धर्म, वेद का तो मूल सिद्धांत है। तो इसकी शुरुआत कब होती है, जब अज्ञानी लोग वेदों का भाष करने लगे। ऋग्वेद के एक होता है ऋग्वेद, एक होता है मूल पुस्तक, और एक होती है कुंजी, उसकी व्याख्यान ग्रंथ। तो जो ऋग्वेद है, जो सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद, उसमें करीबन टोटल 20,500 मंत्र है। तो उसका व्याख्यान ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। वो लिखा ऐत्रेय महिदास जी ने, महर्षि ऐत्रेय महिदास जी। तो उसमें क्या, उसका उन्होंने क्या किया कि मूल प्रकृति से सूर्य कैसे बना। क्या विषय है, मूल प्रकृति से सूर्य कैसे बना। अच्छा, सूर्य को स्वर्ग कहा गया है। और सूर्य कब कहते हैं अपन, जब किसी ग्रह में संलयन क्रिया प्रारंभ हो जाए। तो यहां जो कल हम बात कर रहे थे, यजमान किसको कहा गया है, अणु को यजमान है, जो प्रकृति को अणु वही यजमान है। तो यजमान को स्वर्ग को ले जाना, यजमान को स्वर्ग, स्वर्ग मतलब सूर्य की नाभि। आपको जानकारी भी यदि होगी आपको कि 99.8% सूर्य के द्रव्यमान है ग्रहों में। मालूम है कि नहीं, तुमको मालूम है? नहीं। जितना मास अभी सूर्य और उसके सौरमंडल में है, 99.8% सूर्य के अंदर है। इतना बड़ा है वो। सूर्य के अंदर 99.8% द्रव्यमान है। मतलब अब पूरा का पूरा जो कण बनते हैं वो सूर्य के लिए ही बनते हैं, 99। तो जितने यजमान कहां पहुंचाना उसको, सूर्य की नाभि में। और सूर्य को क्या कहते हैं, स्वर्ग। यजमान को वहां पहुंचा सूर्य की नाभि में। और ये कहानी हुई है, एक्चुअल में मूल तो वही है। यजमान किसको कहते हैं,
यो यजन करते, जो प्रकृति के अणु यजन करके सृष्टि का निर्माण करते हैं, उसको हर अणु को यजमान कहा जाता है। और सबका लक्ष्य क्या है? सूर्य की नाभि, क्योंकि 99.8% तो वही है। सबका लक्ष्य क्या है? वही स्वर्ग को प्राप्त करना। और हमारा भी लक्ष्य वही है कि हम स्वर्ग को प्राप्त करें। पर हमारा स्वर्ग अलग है, उसका उन मटेरियल का स्वर्ग अलग है। मटेरियल का स्वर्ग क्या है? इस सूर्य के अंदर जाना। ठीक है जी। जो कण है उनका स्वर्ग लोक कहां है? सूर्य। और आत्मा का स्वर्ग लोक कहां है? आत्मा जब पूर्ण सुख को प्राप्त कर जाए, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए, जब 36,000 सृष्टि प्रलय काल तक उसको जन्म न लेना पड़े, वो होता है स्वर्ग। आत्मा का स्वर्ग मतलब विशेष सुख। ठीक है जी। और देखो यही बड़ा अच्छा प्रश्न है इसमें। यहां कण को क्या है? यजमान भी बोला गया है। एक मैंने प्रमाण भी दिए थे, है ना? कल प्रमाण दिए थे ना यजमान के। तो यह जो कण है उसको भी यजमान बोला गया है, और मानव को भी जो हवन करता है यजन, उसको भी यजमान बोला गया है। तो यहां से समझने भूल यहां से शुरुआत हुई। अब समझते हैं, देखो कैसे। स्वर्ग क्या है? कण का स्वर्ग क्या है? सूर्य भी होता है ना, स्वर्ग सूर्य। आदित्य स्वर्ग। कण का स्वर्ग सूर्य है, और हमारा स्वर्ग जो है आत्मा का स्वर्ग है विशेष सुख। पशु, पशु क्या? प्राणा पशु है, और पशु है मरुत। पर उस जो छंद है, हमारे वाइब्रेशन है, जो प्रकृति में अणुओं में जो, जैसा अपन इसको इतने हिस्से को अपन अक्षर मान के ये मंत्र मान ले, तो इसको भी पशु बोला गया है। ठीक है। अब पशुओं वही छंदांसी। छंद क्या है? वही मंत्र। प्रमाण किसके? मेरे प्रमाण नहीं है। क्यों अंशुल? 33 संहिता का प्रमाण है। पशु, ये पशु मत समझ लेना जो अपन जो चल रहा है उसको। छंद को भी प्राण। पशु छंदांसी, यह मैत्रेय संहिता का, काटक संहिता है, कांट है, ऐत्रेय, कौशिक ब्राह्मण, इतने प्रमाण दिए। और वेद क्या है? सृष्टि विज्ञान का पूर्ण ग्रंथ, सृष्टि के विज्ञान का पूर्ण ग्रंथ है। कणों से कैसे मिल मिल कर करे सृष्टि बनाई है, और जो कणों के वेद में नाम भी है, जैसे उनके कर्म है ऐसे उन्होंने नाम रखे हुए। अब क्या हुआ? महाभारत के बाद जब विद्वान मनुष्यों का अभाव हुआ, क्योंकि महाभारत में तो युद्ध हुआ, आपस में लड़े, और विद्वान समाप्त हुए, तब बिना अष्टांग योग पालन किए हुए आचार्य वेदों का भाष करने लगे, एवं वेद के पदों के मूल भाव को समझे बिना अर्थ का अनर्थ करने लगे, एवं वेद एवं ब्राह्मण ग्रंथों से पशु बलि, उसका जिक्र हम आज ये करेंगे। आज हमारा विषय यही है। मांसाहार भी आज का विषय ये भी है। नरबली आगे बताएंगे कभी। अश्लीलता, स्त्री पुरुषों को बेचना, स्त्री को दोयम दर्जे घोषित करना, छुअत आदि पाप सिद्ध किए इन्होंने। किन्होंने किए? जो जिन्होंने अष्टांग योग का पालन किया। अष्टांग योग मतलब सत्य और अहिंसा। जिन्होंने इसका पालन नहीं किया, वे उसका अर्थ करने लगे। और देखो दुख की बात क्या है,
आज भी गुरुकुलों में, स्कूल और कॉलेजों में यही भाष पढ़ाए जा रहे हैं आज। ये सारण को, ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये आज ही पढ़ा रहे हैं। और उसका प्रमाण भी है कि आज ही बलि हो रही, फिर पढ़ा भी रहे तो, और बलि भी हो रही। ठीक है। और मैंने पहले ही बता दिया, ऋग्वेद व्याख्या करने वाले, ऋग्वेद की व्याख्या करने वाले ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, अर्थात ऋग्वेद की कुंजी, उसी की चर्चा हम आज कर रहे हैं। हाँ, जो अध्याय 6 और कंडिका 6 का अध्ययन कर रहे हैं हम, ऐत्रेय ब्राह्मण के अध्याय 6 और कंडिका 6। विषय क्या था, मूल विषय क्या था उसमें? जब कणों का संयोग होता है, दो एटम मिलकर नया मॉलिक्यूल बनाते हैं, तब क्या होता है उसकी घटना का वर्णन किया हुआ है। वो विषय हम आगे बताएंगे। पहले इन्होंने क्या अर्थ किया विषय समझ, जब एटम का, जब थोड़ा सा बता ही दूं, देखो ये इसमें सेंटर में क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया और प्रोटॉन हो गया, और बाई साइड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हो गया। जब मॉलिक्यूल बनेगा तो बाहर की जो कक्षा है ना, आपने पढ़ा ही होगा, ये कक्षा डिफरेंट, ये कक्षा, ये जो बाहर की कक्षा है ना, ये डिस्टर्ब हो जाती है, सबसे बाहर वाली परत खत्म हो जाती है। विषय वही है कि ये जो लेयर है ना, ये डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब ये समाप्त हो जाती है। अब इन्होंने क्या किया, उसको तो समझा नहीं, इलेक्ट्रॉन को तो समझा नहीं, क्या कह दिया, अब देखो। तो आचार्य सायण जैसे जब आचार्य हुए तो उन्होंने क्या कर दिया, भाष्य था क्या, जब दो एटम मिलेंगे उनका क्या व्यवहार होगा, ये समाधि में देखा जाता है एक्चुअली, ऐसे तो देख नहीं सकते। तो वो तो विज्ञान छोड़ दिया, क्या कर दिया भाष्य उन्होंने, पशु पशु प्रकरण कर रहा है कि पशु का वध कैसे किया जाए, बलि कैसे दी जाए। इसकी संपूर्ण त्वचा को चारों ओर से उचाड़ लो, चारों ओर से उचाड़ लो, और नाभि काटने से पूर्व ही वपा अर्थात आंतड़ियों को निकाल लो। इसकी सांस को मुंह बंद करके भीतर ही रोक लो, अर्थात मुंह बंद करके संजपन करें, मतलब बलि दें। इस प्रकार होता उस भाग के पाठ से पशुओं में ही प्राणों को संपादित करता है। इसका थोड़ा सा प्रकरण मैं बता दूं। एक दृश्य वो कहते स्वर्ग, वही जो स्वर्ग है ना, वो प्रमाण में आगे बताऊंगा। एक दाग स्वर्ग, और क्या होता है कि जब इनकी टक्कर होती है ना, तो न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है ना, यहां भी असर पड़ता है उस पर, एटम पर। तो परमात्मा क्या करता है, इसको अपने बल से रोकता है अंदर ही। और जो ये प्राणों को कह रहा है ना कि प्राणों का प्राण भीतर ही रोक लो, ये प्राण ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भाग न जाए कहीं। देख लो कितना गूढ़ रहस्य ऋषियों ने दिया कि ये कहीं चले ना जाए, जब क्योंकि वही टक्कर होगी, टक्कर हुई तो वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन ना कहीं चले जाए, तो परमात्मा अलग फोर्स लगा के रखता है अपनी। अब वो विषय तो छोड़ दिया, अब इन्होंने आगे मांझा। अब देखो आगे क्या किया, अब इसको, अच्छा हाँ, ऋषियों ने देखा कि जब दो एटम टक्कर हो रही है तो उनके रूप बिगड़ जा रहे हैं।
भाई साहब कोई बहुत हल्की वस्तु हो, मतलब हल्की नहीं, रबर टाइप हो, है ना, बहुत सूक्ष्म, तो देखो ना कैसे दो गुब्बारे को मिलाओ, अलग अलग रूप हो जाएंगे ना उसके। तो उनके रूपों का वर्णन किया है कि कैसे कैसे हो गए। टक्कर में उस नाभिक, उस एटम का क्या व्यवहार हुआ, और इन्होंने क्या करा, इसके पशु को काटा और उसके मांसों को ऐसा बनाया। कैसा बनाया, अब वो देखो। वो कह रहा है पाप तो एक से एक हुए साहब, ये ऐसे थोड़ा गुलाम हुए हैं। इसके वक्ष को सेन बाज पक्षी की आकृति का कर दो, छाती को सिंह का, इसकी दोनों भुजाओं को प्रसक कुल्हाड़ी की आकृति का कर दो, इसके प्रकोष्ठों को के दोनों छोप पैरों को भाले की नोक की आकृति कर दो। वर्णन क्या था, जब दो एटम मिल रहे हैं उनमें क्या क्या विकार हो रहे हैं। अब समाधि तो छोड़ गई, समाधि तो छोड़ दिया अभी उन्होंने। इसके कंधों को कच्छपों की आकृति का कर दो, सुरुणी कुल्लों को छिद्र रहित, जांगों कवच ढाल के आकार का, दोनों घुटनों का श्रेक वृक्ष केरवीर कनेर के पत्तों का आकार का करो। इस पशु की पसली की 26 हड्डियां हैं, उन्होंने अनुक्रम से उनके अपने स्थान से निकाल लो, हड्डी भी निकालो पूरी। इस प्रकार इसके अंग अंग को पूरा रखो, अर्थात सभी अंगों को ऐसा निकाले कि वे परिपूर्ण रहे। हाँ, कोई उधर उधर नहीं हो जाए। देखो, जब दो एटम की टक्कर हो रही है तो परमात्मा अपना बल लगाता है, क्योंकि यदि एटम का शेप बिगड़ जाएगा तो परमात्मा की तो मेहनत बेकार हो जाएगी। तो यहां क्या कि पर उसमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि जो पशु को आपने काटे ना, उसके अंग जो रहने चाहिए। इस प्रकार उस भाग के पाठ के द्वारा इस पशु के शरीर के अवयवी रूप अंगों को संतुष्ट करता है। अंशुल भाई समझ में आया कि नहीं? प्रकरण क्या था, जो एटम टक्कर हो रही थी, समाधि ने देखा कि जो बाहर की कक्षा है, जो त्वचा है, त्वचा को आच्छादक भी कहा गया है, जो कवर करके रखता है। यदि जैसे किसको कवर, ये पैर, इसको यदि मैंने इस पर ढक दिया इसको कागज से, तो ये इसकी त्वचा हो जाएगी, क्योंकि इसने ढक लिया है उसको। अच्छा, अब इन्होंने 26 टुकड़े कर लिए। अब देखो क्या करा उसने, हो गए 26 टुकड़े। अब वो कह रहा है इनको बांटो। प्रकरण था किसका, ये छठे अध्याय का था। अब अपन जा रहे 31वें अध्याय में। 31वें अध्याय में क्या है, समाधि अवस्था में ऋषि ने देखा जो सूर्य है, जो सूर्य है उसके अंगों का, भागों का वर्णन किया उसने। जैसे अपन देखो शरीर में भाई अमाशय है, भोजन अलग पचता है, फिर यकृत अलग काम करता है ना, लीवर है अलग काम करता है, पैनक्रियाज अलग काम करती है, ठीक है ना, जननांग है वो अलग काम करते हैं। तो सूर्य में भी ऐसे ही भाग हैं। तो उनकी व्याख्या की थी उन्होंने वहां पर, और इन्होंने क्या कर दिया उसको, जो हवन करवा रहा है ना यजमान, जिसके घर में पंडित हवन कर रहा, जीव सहित पशु के दोनों जबड़े प्रस्तुतों का है। आप जिसके घर में हवन कर रहे हैं वो उसका बंटवारा कर रहे हैं। 26 टुकड़े तो हो गए, ये किस किस को देना है, ये प्रस्तुतों को देना। सेन पक्षी के समान यक्ष का उद्गाता, जब हवन करते हैं, सोमयाज करते हैं, उसमें समूह होता है, उद्गाता भी 4 रहेंगे, अधर्वी भी 4 रहेंगे, होता भी 4 रहेंगे। वो पूरा एक वर्णन है उसका। तो उसमें अलग अलग 16 आदमी रहते हैं उसमें।
उद्गाता के भी चार, अध्रुव के भी चार, और होता के भी चार, तो चार चार के 16 रहते हैं। फिर यजमान के, तो बोला उद्गाता का कंठ और काबुत किसको दे दो, प्रतिहर्ता को दे दो। दाहिनी कमर किसको दे दो, ब्राह्मा। ब्राह्मा क्या होता है, ब्राह्मण, ब्राह्मा कौन होता है यज्ञ में, जैसा कोई यज्ञ चल रहा है तो ब्राह्मा उसमें वो केवल देखता है कहीं गलती ना हो जाए, यज्ञ में कोई गलत तो नहीं करा, तो वही टोकता है ब्राह्मण, ठीक है ना। ये उसको दे दो। निचला ऐसा मैत्रावर्ण को दे दो। ये मैत्रावर्ण वांचांसी, ये जो मैंने बताया ना, होता के 4 विभाग होते हैं, उद्गाता के, अधर्व्यू के, वो अलग अलग 4 विभाग है उसके। उपगाता कंधे के साथ वाहिनी बगल, अध्रुवी के बायां अंग दे दो। उपगाता जो सामगा करने वालों के साथ गाते रहते उनको बायां कंधा, प्रति प्रस्फता दाहिने नीचे का आगे का भाग, पैर का खुर, ये पूरा पूरा जो ना इसमें बांटा है उन्होंने कि किसको क्या देना। देखो क्या क्या, देखो यहां क्या दिया, बाएं दोनों पैर भोजन गृहपति को, महाराज की स्त्री का, जो यजमान होगा उसकी स्त्री को, दोनों होस्ट उन दोनों को सामान्य रूप से उस गृहपति को ही बटेंगे। कुछ भाग की दो पत्नियों को लिए जाते हैं, जो पूछ है ना किसको मिलेगी, वो पत्नी को मिलेगी, किंतु उसे ब्राह्मण को ही देना। अच्छा इसमें क्या है कि जो इसको संजपन करता है, इसको जो बलि देता है वो पंडित ही होना चाहिए, बिना पंडित का कोई काम नहीं होगा उसमें। यो कह रहा है किंतु उसे ब्राह्मण को ही देना चाहिए। मतलब यदि जो जिसने उसको बलि दी है, यदि वो ब्राह्मण नहीं है तो उसको नहीं देना। गर्दन के प्रोढ़ मांस, ये पूरा भागों का भाग, यदि ब्राह्मण ने तो उसे अपने से शुरू दोनों को अन्य ब्राह्मण को दे देना चाहिए। देखो पशु का आलंबन करने वाले, उसको बोला समिता, बोले समिता यदि ब्राह्मण नहीं है ना, ये करो मांस पिंड किसको देना चाहिए, समिता को। किंतु वह यदि ब्राह्मण न हो, अपने स्वयं का दोनों का अन्य ब्राह्मण को दे चाहिए। यदि समिता मतलब हत्यारा बलि करने वाले ब्राह्मण नहीं है तो उसको भी मांस नहीं देना है, ठीक है, देना चाहिए, सिर सुब्राह्मण को देना चाहिए। ये सारी कहानी इसमें था तो सृष्टि विज्ञान, और कर दिया क्या, पशु बलि। अब सही अर्थ क्या था वो बताएंगे। मैंने बताया था आपको कि जो जो पहली जब 2 एटम टकराते तो जो बाहर की कक्षा है ना वो दिख नहीं रहा, चलो इसमें मतलब आप एटम से यही मान लो, आप इसमें आ गया न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रकरण क्या था कि जब 2 टक्कर होते हैं ये डिस्टर्ब हो जाती है, ये उचड़ जाती है मतलब, और इसको सुरक्षा करता है परमात्मा। वहां कह रहा है प्राण, प्राणों को मत जान, मुंह बांध लो उसका, ठीक है। आज जो 26 टुकड़े किए हैं वो, ये तो था उसका प्रकरण की काटने का, और जो 26 विभाग जो दिया ना उसको दे दो, इसको दे दो, उद्गाता को दे दो, ये 26 टुकड़े थे उसके। ये तारे का, इससे भी क्या होता है तुम्हारा, ये इसकी स्ट्रक्चर आया है क्या तुम्हारे उसमें, उसमें नहीं आया ना। ये सूर्य है, तो जो इसकी नाभि है यहां होती है संलन क्रिया, है ना। इसका है वो है 1,50,000 किलोमीटर,
और वर्तमान विज्ञान मान रहे 1.65 और वेद अनुसार है 1.5 लाख किलोमीटर। पर यहाँ ये वैदिक मत है इसका और ये वर्तमान विज्ञान। ठीक है, ये बैरिंग समान काम करता है इसमें। ये अलग गति करता है और ये अलग गति करता है। जैसा हमारा इलेक्ट्रॉन करता है ना, नाभिक की अलग गति रहती है, ये तो पढ़ाओगे ना, सेम ऐसे ही करता है इसमें। ये गति, इसकी गति अलग रहेगी और इसकी गति अलग रहेगी, स्पीड अलग रहेगी थोड़ी। तो ये पूरा वर्णन उसका है। अब हम इसकी व्याख्या समझते हैं। कल भी हमने बताया था वेद के जो पद है क्या है, वो बल रूप है, परिग्रहणम है और ऊर्जा रूप है। वेद के सभी पद ऊर्जा रूप है और उसी ऊर्जा से यह सृष्टि बनी है। और जो आइंस्टीन जी हमारे महान वैज्ञानिक E बराबर mc², वो भी यही मानते हैं कि ऊर्जा और द्रव्य एक ही है। हमारे यहां तो एक नहीं है, हमारी तो प्रकृति मटेरियल है और ऊर्जा परमात्मा की लगी उसमें। पर वो की E बराबर mc² की मटेरियल ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है। तो हमारा प्रत्येक पद जो है ऊर्जा रूपी है। एक प्रमाण ये है, सर्वेशम तू स नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वे शब्देभ्य एवं आदव प्रक संस्था। मतलब जो भी वेद के पद है, जो वेद में पद है, उन्हीं से नाम लेकर हमने व्यवहार में रखे। सब पशु है तो पशु के कुछ गुण छंद से मिलते होंगे, तो उसके आधार पर पशु भी रख लिया। ठीक है, सभी पद जो है वेदों से लिए ऋषियों ने। वो अब वास्तविक अर्थ हम आचार्य अग्निवत जी का देखेंगे। एक पद आया था एक दा, देखो स्वर्ग, एक दा भाई स्वर्ग लोक। ठीक है, तैतरीय संहिता पूर्ण एवं संवत्सर। देखो जी, यहां स्वर्ग हर उस क्रिया को कहा गया है जो अच्छी तरह से पूर्ण हो जाए। जैसे मैं रोटी बना रहा हूं या मां रोटी बना रही, यदि अच्छे से रोटी बन जाएगा उसको भी स्वर्ग कहा जाएगा। तो जब यहां दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनते हैं, यदि अच्छे तरह बन गए तो वो भी स्वर्ग है। पूर्ण एस यत संवत्सर, सूर्य को भी जो है ना संवत्सर, संवत्सर वही आदित्य। ये देखो यहां बता पूर्ण एस यत संवत्सर और संवत्सर आदित्य, मतलब सूर्य पूर्ण हो गया तो उसको भी स्वर्ग कह दिया। जब दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे तब वो भी स्वर्ग है। और यहां ध्रुव असी पृथ्वी, जो आपने पढ़ा होगा एटम हमेशा गतिशील रहता है, क्यों सुन, और जब मॉलिक्यूल बन जाता है तो स्थिरता का भाव आ जाता है। तो ये पृथ्वी जो है हमारा जो पंचमहाभूत का जो पृथ्वी बोलते हैं पांचवा जो, हाँ, तो वो ध्रुव रहता है, स्थिर रहता है थोड़ा सा। ये प्रमाण हमने दिए यहां पर। पृथ्वी यम व सर्वस्व लोकस्य प्रतिष्ठा, देखो जो पृथ्वी है, जो मॉलिक्यूल है हमने बताया, उसको भी यहां स्वर्ग बताया गया। क्योंकि देखो वो अच्छी तरह नहीं बनेगी तो शरीर बन जाएगा, कोई सामान नहीं बन सकता। मॉलिक्यूल अर्थात पृथ्वी तत्व।
अब देखो त्वक, मैं बता रहा त्वक किसको बोलेंगे यहां पे, आच्छादक। वहां त्वचा से तो पशु की खाली उतार दी, पर त्वक क्या है, आच्छादक। तनोति विस्तृता भवती थी त्वक, मतलब जो विस्तार पूर्वक उसको ढककर रख सुरक्षा देती है। और नाभि जो वो कह रहे नाभि, नाभि, नाभि को उचाड़ लो। नाभि क्या है, बंधक, आकर्षण। नाभि काम कहते हैं बांधने का काम रहता है। जो भी बांधने का काम कर रहा है उसको अपन नाभि बोल सकते हैं। वेद में सभी पद गुणवाची है। अच्छा, वपा तो आंतड़ी लगा लिया वहां पर, वहां उसने वपा से अर्थ आंतड़ी ले लिया था। और यहां क्या कह रहे ऋषि, कह रहे वपंती, या भी क्रिया भी स्था, छिद्र आत्मा वपा छिद्रम। जो क्रिया होती है ना, क्रिया, अच्छी तरह क्रिया, उसको भी वपा बोला गया है। आत्मा वपा, आत्मा क्यों बोला गया वपा को, देखो जी, शरीर में यदि आत्मा नहीं हो कुछ काम हो जाएगा ऐसे। और इस प्रकृति रूप में यदि ईश्वर नहीं काम करे तो कुछ हो जाएगा। तो ये भी क्रिया रूप है, आत्मा भी क्रिया है, वपा भी क्रिया है। और वहां ले लिया उन्होंने आतड़िया। जिन क्रियाओं के द्वारा वपन बोना रोपना किया जाता है वे क्रियाएं वपा कहलाती है। आत्मा को वपा कह गया। वो वक्ष है, प्राप्तम वस्तु, जो अच्छी तरह से, छाती क्या है, पूरे शरीर का जो है ना, शरीर को धारण करके रखती है। जिसकी छाती कमजोर रहती है ना, वो आदमी कमजोर रहता है। ये क्या है, शक्तिशाली होना। वक्ष जो है ना, शक्तिशाली होना, वृद्धि को प्राप्त होना। हाँ, सेन आए ना, सेन की तरह उसको कर दो, सेन। पर्वत अच्छी बहुत तेजी से चलता है ये पक्षी भी, सैन, बाज बोलते हैं इसको ना। शक्तिशाली और बहुत तेजी से गति करता है। तो जो छंद रश्मि, कुछ ऐसी छंद रश्मि होती है, जैसे हम पढ़ेंगे उसमें, जो धनंजय प्राण है, तुमने शायद पढ़ा होगा, धनंजय प्राण सबसे ज्यादा गतिमान होता है। हाँ, 12 लाख। तो उसको यहाँ जो जो सबसे ज्यादा गतिमान है उसको बोला गया सेन। सेन संसदीय गच्छति, सला, हिलना डुलना, जाना तेज दौड़ना, अंशी बाहुबुले। अरे साहब, इन्होंने क्या है कि ऋषियों के तो ग्रंथ देखे नहीं है, और पूरी महाभारत उन्होंने पूरा पशु बलि कर दी उसमें। अभी आचार्य के भाष्य है उसको देखो। जब दो कण परस्पर में संयुक्त होते हैं तो सर्वप्रथम उनके परिधि भाग में विद्यमान, फिर प्राण आदि बाहरी विक्षोभ होता है। और वहां उसने बाहर परिधि में वो थी त्वचा, उसको पशु से उखाड़ दिया। ये दो विभिन्न एटम, नाभिक और एटम का शेष भाग, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, वो सुरक्षित रहता है। परमात्मा करता है साहब पूरे काम। प्रकरण किसका था वो, जब दो कण आपस में मिलते हैं तब क्या व्यवहार होता है, उसकी व्याख्या थी। अधिक जानकारी के लिए तो आपको वेद विज्ञान आलोक ग्रंथ ही पढ़ना पड़ेगा। ये छठा अध्याय वेद विज्ञान आलोक का, छठा और 31वां। और वो थोड़ा सा और बता दो उसके लिए आगे, 26 टुकड़े जो है। अच्छा हाँ, एक शब्द हो रहा था उसमें, पशु, पशु के, एक इसमें देखो ये, चलो तो चलो, पशु सूर्य को भी कहते हैं। किसको कहते हैं, और उसके विभाग बताया गया, सूर्य के कितने विभाग हैं।
हनु कहते हैं जबड़े को। जबड़ा क्या काम करता है? जो शरीर में जो जबड़ा काम करता है, ऐसी रश्मि वहां रहती है सूर्य के अंदर, वो क्या काम कर रही है? वे छंदादि रश्मियां व तरंगे जिनकी भेदन शक्ति बहुत अधिक होती है, तारे के अंदर विभिन्न पदार्थों का विखंडन करती है। देखो इसमें क्या होता है, वो सूर्य का चित्र लाना पड़ेगा मुझे। जो मैंने बैरिंग बताया था ना, वो छलनी का काम करता है। तो जो उसके अंदर नाभिक के अंदर जो जाएंगे ना, उसको तोड़ देते हैं वहीं पर, वो सब मोलिकुल लेवल में चला गया कोई, तो मोलिकुल नहीं जाता अंदर, एटम के रूप में जाता है अंदर, हीलियम और हाइड्रोजन में, वो हाइड्रोजन में ही जाता है, मतलब सूक्ष्म में टूटता है। तो ये अनुदात है, जैसा हम जबड़े क्या करते हैं, हमारे ज्यादा भाई टुकड़ा बड़ा ले लिया तो क्या करते हैं, ऐसे रूप में बना जो हमारा अमाउंट से 50 सकता है, ऐसा ही वहां अनुभाग है। वो उस बैरिंग के अंदर ऐसे पदार्थ को भेज सकते हैं जिसका संलन क्रिया हो जाए। भाई हमने जबड़े, हमारे जबड़े काम नहीं कर रहे तो पेट पाचन क्रिया होगा किसी। तो ऐसे ही वहां अनुभाग है, वे छंद्रश्मियां तरंग विखंडन करती है, और वे किरणें छंदादि रश्मियां जो विभिन्न कणों को परस्पर जोड़ने का काम, हाँ ये जोड़ती भी हैं, ये जोड़ेंगे भी। जोड़ेंगे कैसे? जैसे हमने महीन कर दिया मुंह में ही, तो सलाइवा आता है, लार मिलती है कि नहीं उसमें? तो जबड़े तोड़ भी रहे और जोड़ भी रहे। भाई वैदिक विज्ञान को समझना, शरीर को जानना पड़ेगा अनिवार्य रूप से, उसके समझे बिना हम इसको नहीं समझ पाएंगे। फिर सेन जो बना, सेन बाज, गायत्री छंद रश्मि, गायत्री छंद प्राण, प्राण नमक प्राण रश्मि धनंजय प्राण से युक्त। देखो मैंने बताया धनंजय प्राण आ गया नहीं, ये धनंजय प्राण सबसे गतिवान यही होता है, धनंजय प्राण होकर इस सृष्टि में सबसे अधिक अनुगामी रूप धारण करती हैं। वे ही विद्युत चुंबकीय तरंगों को विकिरण के रूप में सर्वाधिक तीव्र गति प्रदान करती हैं और अंतरिक्ष में उन्हें ही वहन भी करती है। प्रकरण क्या था? एटम दो जब कण मिलेंगे तब का प्रकरण था। समाधि में ऋषि ने देखा कि जब दो टक्कर हुई एटम की तब क्या व्यवहार हुआ, और ऋषियों ने देखा सूर्य के कितने विभाग हैं, तब उन्होंने उसकी व्याख्या यहां की। और शुरू में मैं आपको दिखाई दूं, उसमें शुरू वाला दिखाना पड़ेगा मुझे आपको। वो छूट गया, चलो एक लाइन छूट गई थी इसमें, तो मैं दोबारा बोर्ड पे लिख देता हूँ उसको। एक इसमें छूट गया था उसके ऊपर का, अध्याय का है ये, अध्याय है 31। एक कंडी का छूट, एक इसका पैरा छूट गया था। अर्थात, अर्थात है पशु विभक्ति, तस्य विभागम,
वक्षा। यहां महर्षि यात्री में दास कहने चाह रहे थे, अथात पशुर विभक्ति तस्य विभाग वक्षम। आओ हम सूर्य के विभाग उनका वर्णन करते हैं। और यहां उन्होंने पशु सूर्य तो छोड़ दिया, और जो जो पशु हत्या पहले की थी पशु बलि, उसके विभाग के बांट करके और यजमान में उद्गाता में उसमें बांट दिया। इस तरह वेद को विखंडित करके, अर्थ का अनर्थ करके, आज से करीबन 4,500 वर्ष पूर्व ही पशु बलि, नर बलि आदि पाप प्रारंभ हुए। यदि आपको सही सृष्टि को समझना है, वर्तमान विज्ञान तो सृष्टि की पूरी व्याख्या करता नहीं है, और जो जो वेद हैं, वेद वाले ऐसे विज्ञान की जगह पशु बलि कर रहे, नर बलि कर रहे। अब जाए आम आदमी जाएगा। और जो आर्य समाज के विद्वान है, जो महर्षि दयानंद का संगठन बना हुआ है, वो भी इस तरह के भाष्य कर रहा है, पाप नहीं कर रहा है वो, पर ऐसे ही भाष्य कर रहा है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति समाधि में नहीं जाएगा तो अर्थ का अनर्थ ही करेगा। हमने बहुत 5 साल से मैं निवेदन कर रहा था आर्य समाज के गुरुकुलों में कि भाई ये सही भाष्य पढ़ा लो, सही भाष्य पढ़ा लो। तो आज तक मेरी बात किसी ने नहीं मानी। मैंने उनको ये भी बोला कि भाई पैसे, टीचर को पैसे मैं दूंगा, बोले नहीं। वो तो जो जिन्होंने आचार्य अग्निवर्ती ने जो भाष्य किया उन्हीं को नहीं मानते हो। बोले यही फ्रॉड है। ये भगवान, इस भारत का कब सुनहरे दिन आएंगे, कब भारत का उदय होगा, वास्तविक भारत कब बनेगा, ये तो परमात्मा के हाथ में। हमारा प्रयास तो संसार में वैदिक विज्ञान से पूर्ण सृष्टि विज्ञान देने का संकल्प है। नमस्ते। एक इसमें उदाहरण पता नहीं मेरा दिया तो था उसमें, इसमें नहीं देख रहा कहीं। आज तो जल्दबाजी में वीडियो बन गया, देखा नहीं मैंने क्रॉस करके। उसको तो बंद कर दो आप।